पाकिस्तानी सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस कफालत की जलालत से बंद हो चुके हैं। हालांकि उसी रसूल अरबी ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फोकियत हासिल नहीं। कि सऊदिया आने वाले दिनों के अंदर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जो है मंडी ई कॉमर्स की बनने वाली है। और आप मेरे से पूछते हो कि आप अमेरिका, सऊदिया या पाकिस्तान में कौन सी डेस्टिनेशन बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो मैं कहूँगा कि सऊदिया। आपने अरबिक में वेबसाइट बना दी, मर्चेंट अकाउंट किसका लग गया? आपका पेपाल, स्ट्राइप, अमेरिकन बेस या यूके बेस। पाकिस्तान की जो ये नकम्मी यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये जो प्रोड्यूस कर रही हैं दुल्ले शाह के चूहे, खुदारा उन्हें बोलो कि ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंट है। जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए तो वो भी कम होगी। कि आप क्या करो, किसी भी माइक्रो नीश को आप पकड़ो, उसके ऊपर अरबिक में वेबसाइट बिल्ड करो और उसके ऊपर रियल टाइम ग्राहक लेना शुरू कर दो। कफालत की जलालत, जी जनाब, आपने ये बिल्कुल ठीक समझा। जब हम कफील का नाम लेते हैं तो इसका मतलब यह है जलालत का नाम लेते हैं। कि पाकिस्तानी सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस कफालत की जलालत से बंद हो चुके हैं। क्योंकि आपको पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं पर भी कोई बिजनेस करना है तो वहां पर आपको एक लोकल कफील जो है, जी जनाब, लोकल कफील, आया वो निकम्मा है या किसी काम जगह है, आपको ऐड करना पड़ेगा एज ए बिजनेस पार्टनर। हालांकि उसी रसूल अरबी ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फोकियत हासिल नहीं। लेकिन जनाब, बहरहाल हम तो ठहरे कमी अरबस्तान के अंदर, तो अब ये हो चुका है जलालत का सफ़र ख़त्म। क्योंकि हम दाखिल हो चुके हैं ग्लोबल दुनिया के अंदर, इंटरनेट एज के सिटीजन बन चुके हैं। और ये मेरी वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो मिडिल ईस्ट के अंदर रहता है, ख़ास तौर के ऊपर सऊदिया में रहता है, कुवैत के अंदर रहता है और कोई बिजनेस करना चाहता है, या वो फैमिलीज, वो बहनें, जो बेटियां जो अपनी फैमिलीज के साथ सऊदिया में मुकीम हैं। ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरह से आपने वहाँ पर रहते हुए एक ऐसा बिजनेस खोलना है, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है और सऊदिया में बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पर जाए बगैर। मैं आपको ये क्लियरली बताता चलूँ कि सऊदिया आने वाले दिनों के अंदर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जो है मंडी ई कॉमर्स की बनने वाली है। लोगों के पास पैसा भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, बाइंग पावर भी है और वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पर आप एक ज़बरदस्त कंपनी जो है वो बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप मेरे से पूछते हो कि आप अमेरिका, सऊदिया या पाकिस्तान में से किस डेस्टिनेशन के अंदर, कौन सी डेस्टिनेशन बेस्ट डेस्टिनेशन है ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि सऊदिया। जी जनाब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सा बिजनेस है, लेकिन हर ई कॉमर्स नीश के अंदर वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है, मंडी बहुत कंपेटिटिव है। पाकिस्तान का अभी ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड नहीं हुआ, यहाँ पर अभी तक हम कैश ऑन डिलीवरी के मसाइल से बाहर नहीं आ सके। बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और रही सही कसर घरों के नंबर जो हैं वो निकाल देते हैं कि अभी तक हम इतने निकम्मे हैं कि हमने घरों तक की नंबरिंग नहीं की। अभी तक घरों के एड्रेस ऐसे ही चलते हैं कि वो शहीदे नाई दी गली दे विच आ जाई ते आखिरी नुक्कड़ ते मेरा घर है। अभी तक हम लोग डाकिए को यूं गाइड कर रहे होते हैं और वो जो डाकिया है वो अगर फोत हो गया किसी मोहल्ले का तो कोरियर वाला बेचारा ढूंढता ही रहता है कि शहीदे नाई दी गली दे विच केड़ी है और उसके अंदर ये मैंने पार्सल किसको पहुंचाना है। तो हम वापस आते हैं अपने किसके ऊपर, हाँ, कफालत की जलालत पे। तो जनाब, आपने अगर सऊदिया में बिजनेस करना है, आपको एक यूएस कॉर्पोरेशन चाहिए, आप यूएस कॉर्पोरेशन खुलवाइए, आप यूके बेस्ड कंपनी खुलवाइए, आप एक वेबसाइट खोलिए, किसके अंदर? जी अरबिक के अंदर।
بالकुल इंग्लिश के अंदर आपने वेबसाइट नहीं बनानी अगर आपने सऊदीया में बिजनेस करना है, क्योंकि सऊदीज जो हैं अंग्रेजी सर्च नहीं करते, वो अरबिक के अंदर सर्च करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम इंग्लिश के अंदर आप समझ लीजिए 1000 है, तो उसी से रिलेटेड अरबिक जो टर्म होगी उसका सर्च वॉल्यूम जो है शायद 20 से 25,000 होगा। तो मेजर जो यूजर है वो सऊदीया में अरबिक जो है उसके अंदर सर्च करता है। आपने अरबिक में वेबसाइट बना दी, मर्चेंट अकाउंट किसका लग गया? आपका पेपाल अमेरिकन बेस, स्ट्राइप अमेरिकन बेस या यूके बेस, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं अगर आपने बेचनी है, मिसाल के तौर पर मैं बड़ा खुल के बताऊं आपको, मैं अपना स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहा हूं सऊदीया के अंदर। क्या? हाँ जी जनाब, ये जो सऊदी थोप पहनते हैं। तो जनाब आपने क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लगा दी। प्रोडक्ट्स लगाने के बाद आपके पास आना शुरू हो जाएंगे ऑर्डर्स। तो अगर आपने, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वेबसाइट अरबिक में बिल्ड करो, वहां पर प्रोडक्ट्स लगाओ और क्या करो, देखो कि आपको ऑर्डर आना शुरू होते हैं। अगर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए तो आपने उसके बाद इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो आप वहां पर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बनाओ, वहां पर प्रोडक्ट्स लगाओ और जो ऑर्डर्स आए वो नून से, जी जनाब, नून से सऊदीया के अंदर ड्रॉप शिप करवाते जाओ। नहीं तो आपने क्या करना है, आप पाकिस्तान से भी लेटर ऑन कर सकते हो, वहां पर इन्वेंट्री भी रख सकते हो। अपनी इन्वेंट्री सऊदीया में नून के साथ रख सकते हो, अपनी इन्वेंट्री सऊदीया के अंदर अमेजोन के साथ रख सकते हो, और आपकी जो ऑर्डर्स हैं वो फिल्ड बाय अमेजोन हो जाएंगे। या आप किसी पाकिस्तानी के साथ भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी लोकल कुरियर कंपनी के साथ वहां पर भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसके पास आप अपनी प्रोडक्ट्स लिखवा दें और वो क्या डिस्पैच करता जाए। तो जनाब उसके बाद हम आगे आते हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कंप्लायंस की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लाइक आपको हो सकता है कि आपको VAT रजिस्टर करवाना पड़े अगर आपकी सेल जो है 3,75,000 सऊदी रियाल से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक की बात बताऊं कि जितनी देर चलता है चलाते रहिएगा, नहीं तो एक और US की कंपनी खोल लीजिएगा। US की कंपनीज को सऊदी तो पकड़ने आएंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें ये एडवांटेज हासिल है अभी कि हम लोग एक ग्लोबल कंपनी खोल के USA में ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आप में से ये बहुत से लोग कहेंगे कि क्या ये रास्ता बता रहा है, ये अनएथिकल है। भाई अभी ये ग्रे एरिया है और इसमें पैसे बन सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, YouTube की सब्सक्रिप्शन, शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन, आपकी टिकटॉक की सब्सक्रिप्शन, आपकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, ये कंपनीज अमेरिका में बैठते हुए पाकिस्तान के अंदर लाखों यूजर से करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेके जा रही हैं। क्या वो कोई रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान से शेयर कर रही हैं? कहाँ जाता है हमारा सेल्स टैक्स जब कोई फॉरेनर आके यहाँ पर हमारी जेबों से पैसे लेके जाता है? तो हम भी इसी एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से सऊदीया के अंदर ऑपरेट करेंगे। मैं तो करने जा रहा हूं। तो जनाब आपको क्या करना है, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाओ, ChatGPT से अरबिक के अंदर, जी जनाब, उसका पूरा कंटेंट लिखवाओ, प्रोडक्ट्स लिस्ट करो और क्या करो, टेस्टिंग करो। जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं उसकी इन्वेंट्री जो है सऊदीया में रख दो, जिसके ऑर्डर्स नहीं आते वो वेबसाइट पे लगी रहे। अगर ऑर्डर आ भी जाए तो आपके पास रिफंड करने की ऑप्शन तो मौजूद है। तो ये एक ग्रेटर एक्सपीरियंस होगा। जी जनाब, ये वो एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की जो ये नकम्मी यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये जो प्रोड्यूस कर रही हैं, हाँ जी, दुल्ले शाह के चूहे, खुदारा उन्हें बोलो कि ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंट है। जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए तो वो भी कम होगी। कि आप क्या करो, एक किसी भी माइक्रो नीश को आप पकड़ो, उसके ऊपर अरबिक में वेबसाइट बिल्ड करो और उसके ऊपर रियल टाइम ग्राहक लेना शुरू कर दो। अगर आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये आपके लिए ग्रेटर एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद इन्वेंट्री भी मैनेज कर लेना, उसके बाद ग्राहकों से निगोशिएट भी शुरू कर लेना। तो जनाब ये मैं आपको अपना ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अपने बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो सिर्फ वेबसाइट लॉन्च करके स्टार्ट किए। कोई इन्वेंट्री नहीं थी, ठीक है, कोई बैकअप नहीं था, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि जनाब कौन सी प्रोडक्ट बिकती है कौन सी नहीं बिकती। 100 प्रोडक्ट लगा दी, 200 प्रोडक्ट लगा दी, उन 200 में से देखा कि गूगल ने किसको रैंक किया, रैंक करने के बाद किसके ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू हुए, जिसके ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू हुए हमने वो इमीडिएटली उसकी इन्वेंट्री जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दी। और अगर किसी
प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बिल्ड ना कर सके तो हमने कस्टमर्स के साथ सिंपल अपॉलॉजिस किया और उसके पैसे जो हैं उसको वापस कर दिए और सिंपली ये भी कहा कि हम लोग एक बीटा प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी ये प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री जो है हमारी क्या स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो जनाब दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस जो हैं, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करती हैं, लेकिन एक गरीब जो है यहाँ पर भी आपको लगेगा यार बड़ी अनएथिकल हरकत सिखा रहा है। मुझे एक बात बताइए, जिस शख्स के पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, क्या उसको आगे बढ़ने का हक है? बिल्कुल हक है उसको। इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर आप सिर्फ शायद थोड़ा सा उस गाहक का टाइम जो है ज़रूर ज़ाया करोगे जब आपकी वो वेबसाइट के ऊपर आएगा और आके ऑर्डर देगा और आप उसको वो प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, दुनिया की बहुत बड़े बड़े से ब्रांड्स हैं, वो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर यही प्रैक्टिसेस करते हैं कि जब उनके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो फिर वो मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं और डिस्पैच करते हैं। तो जनाब आप भी छोटे पैमाने के ऊपर अगर सही नीयत है तो आप लेटर ऑन उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो है वो भी आपको मिल जाएगी, आप वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर लोगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो कि बेचना सीखो। ये छोड़ो 4-4 साल की ग्रेजुएशंस, एक वेबसाइट जो है ना सऊदीया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में खोलो, देखो कि वहाँ पर कैसे ग्राहक लेके आओगे और कैसे उसको सेल करोगे। इसी में आज़ादी है आपकी भी, मेरी भी और इस मुल्क की भी। और यही हमारा मिशन है कि दुनिया के अंदर हमने पाकिस्तान को टॉप डेस्टिनेशन बनाना है ई कॉमर्स गुरुज की, ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स की और डिजिटल मार्केटर्स की। तो जनाब शाहीनो खोलो अपने स्टार्टअप्स, कहाँ पर? सऊदीया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अरबिक के अंदर। गुड लक।